हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं 12/2 को शिफ्ट 1 में पूछा गया एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर्स पेपर। आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूरेंट मुख्य प्रेरणा थे? मीन्स रेड क्रॉस की स्थापना में जो है मुख्य भूमिका किनका था? तो हेनरी ड्यूरेंट का था, और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का गठन के लिए मुख्य प्रेरणा थे। साथ साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1863 ईस्वी में। साथ साथ विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना कब हुआ है? 1961 में। और ये जो है 1963 से जो है काम करना शुरू किया है। साथ साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इसकी स्थापना कब हुआ है? 1948 में। और ग्लोबल फोरम फॉर डिजास्टर रिडक्शन, इसका जो है स्थापना हुआ है 2006 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:7:9 के अनुपात में है, तो सबसे छोटे कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो चतुर्भुज के सभी कोणों का योग क्या होता है? 360 डिग्री। ठीक है, तो इन सभी का योग क्या हो जाएगा? 360। तो 3 और 5 8, 8 और 7 15 और 9 24 का वैल्यू कितना है? 360 है। तो हमें कितना का निकालना है? सबसे छोटे कोण। सबसे छोटा कोण कितना है? 3 है। तो 3 यूनिट का निकालने के लिए इसमें 8 से भाग दे देंगे, तो इधर भी 8 से भाग दे देंगे, तो 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा। 8 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 1275 इज 816? मीन्स 816 जो है 1275 का कितना फ्रैक्शन है? तो 816 में जो है 1275 से भाग दे लेंगे। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15। ये 3 से 3 दूना 6, 3 सत्ते 21 और 3 दूना 6। अब कितना से कटेगा? 17 से कटेगा एक बार में और 6 बार में। 17 से का 102। फिर इस 17 से कटेगा, 17 दूना 34 और 17 पच्चे 85, यानी कितना आ गया? 16/25। तो 16/25 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने 15,000 की पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। बी 2 माह बाद 20,000 की पूंजी के साथ व्यवसाय में शामिल हुआ। वर्ष के अंत में ए और बी के बीच लाभ किस अनुपात में विभाजित हुआ? मीन्स हमें लाभ का अनुपात पूछा जा रहा है। तो लाभ बराबर होता है पूंजी और गुना समय। लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा? पूंजी गुना समय। मतलब कितना पूंजी लगाया और कितने समय तक रहा। तो ए जो है 15,000 पूंजी लगाया है और पूरे वर्ष के अंत तक, मतलब पूरे वर्ष रहा, मीन्स 12 महीना व्यवसाय में रहा। बी जो है 2 महीना बाद, मीन्स बाकी कितना महीना, 2 महीना बाद जो है 20,000 लगाया। तो 20,000 लगाया और 2 महीना बाद, तो टोटल 12 महीना है, उसमें से 2 महीना बाद यानी कि कितना महीना के लिए रहा? 10 महीने के लिए। तो लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा? पूंजी गुना समय। यही तो हमारा हो जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा और
15 में 12 से गुना करेंगे तो 180 और अनुपात इधर आ जाएगा 200। ये 9 और ये 10, तो 9:10 हमारा आंसर हो जाएगा। बस आपको याद रखना है लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुना समय। अगर समय का अनुपात पूछे तो लाभ बटा पूंजी, अगर पूंजी का अनुपात पूछे तो लाभ बटा समय हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो ये भीमबेटका से पाई गई है। निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? तो भील जनजाति जो है भगोरिया उत्सव मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु प्रणाली के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का कानूनी निकाय दस्तावेज नहीं है? तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ये नहीं है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ये है, पेरिस समझौता क्योटो प्रोटोकॉल है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? तो इसमें किए थे लॉर्ड ऑकलैंड, महाराणा रंजीत सिंह और शाह सुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक रेडियो सेट 750 में बेचा और इसके क्रयमूल्य के 90वें हिस्से के बराबर लाभ प्राप्त किया। रेडियो का क्रयमूल्य और प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा? तो देखिए 750 क्या है, विक्रय मूल्य, और क्रयमूल्य के 90वें हिस्से के बराबर लाभ प्राप्त किया। मीन्स अगर क्रयमूल्य 9 है तो लाभ कितना होगा, 9, 9वां हिस्सा हो गया ना। मीन्स अगर क्रयमूल्य 9 है तो विक्रयमूल्य क्या है, 10 है। ओके, रेडियो का क्रयमूल्य और प्रतिशत लाभ, तो लाभ प्रतिशत तो हमें यहीं से निकल जाएगा। लाभ है 1 और क्रयमूल्य मान लिए 9 है और गुना 100 कर देंगे तो लाभ प्रतिशत आ जाएगा, यानी कि 100/9%। लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 100/9%। अब कह रहा है कि हमारा क्रयमूल्य क्या होगा, तो विक्रयमूल्य 10 है और 10 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 750, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 75, और हमारा क्रयमूल्य कितना है, 9 यूनिट, तो 9 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 75 × 9, 9 × 5 = 45, 9 × 7 = 63 और 4 = 67, 675 हमारा क्रयमूल्य हो जाएगा और लाभ परसेंट हो जाएगा 100/9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को 60 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सी जो अकेले उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, 3 दिन के बाद ए और बी के साथ कार्य पर लग जाता है, तो कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? तो देखिए ए बी सी, ए करता है 60 दिन में, बी करता है 40 दिन में और सी करता है 30 दिन में। अब तीनों का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, कुल काम हो जाएगा तीनों का एलसीएम यानी कि 120, तो ये 2 बार में लगेगा। मीन्स ए का 1 दिन का काम 2 हो गया, बी का 1 दिन का काम 3 बार में लगेगा, 3 हो गया, और सी का 1 दिन का काम 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 दिन के बाद ए और बी के साथ जो है कौन लग जाता है, सी, तो ए और बी जो है 3 और 2 5 के हिसाब से 3 दिन काम किया। मीन्स 15 काम जो है ख़त्म हो गया। अब 15 काम जब ख़त्म हो गया तो काम कितना बच गया, 105। अब जो है ए बी के साथ कौन आ गया है, सी, तो ए बी सी का क्षमता क्या हो जाएगा, 3 और 2 5 और 4 9। अब 9 के क्षमता से काम को करना है और काम कितना करना है, 105, तो 9 के क्षमता से कर देते हैं। 3 से लगाएंगे भाग तो ये 35 बार में और ये 3 बार में, तो ये हो जाएगा 11 सही 2/3, 11 × 3 = 33 और 2 = 35, तो 11 सही 2/3 दिन में जो है काम कंप्लीट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों के धात्विक गुणधर्मों का सही क्रम क्या है। तो धात्विक गुणधर्मों का जो है बढ़ते क्रम है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि y का x% 2000 है तो y का x% कितना है, 2000 है, और z का y% कितना है, 4000 है। ठीक है, तो x और z में के बीच संबंध बताना है। तो एक क्या करते हैं, दोनों को भाग दे देते हैं। भाग देने से क्या होगा, y कट जाएगा और x और z में संबंध आ जाएगा। तो y से y यहाँ कट जाएगा और ये 2 बार में कट जाएगा। तो x/z बराबर आ जाएगा 1/2। अब दोनों को गुना कर लेंगे तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, z। तो यही तो x और z में संबंध हो जाएगा। तो z बराबर 2x हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई दिया हुआ है। यदि बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 है तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समरूप त्रिभुज में, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल का अनुपात मान लीजिए ए बी सी और डी ई एफ दो त्रिभुज है। तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, AB/DE। अगर दोनों समरूप हो का स्क्वायर बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात हम बोल रहे हैं, क्षेत्रफल का अनुपात भुजा के अनुपात का स्क्वायर होता है। साथ साथ ऊंचाई के स्क्वायर का भी अनुपात होगा, साथ साथ मीडियन के अनुपात का स्क्वायर। मतलब अगर दो त्रिभुज समरूप है तो भुजा का अनुपात का स्क्वायर कर दे, चाहे ऊंचाई के अनुपात का स्क्वायर कर दे, चाहे मीडियन मीन्स माध्यिका के अनुपात का स्क्वायर कर दे। ये क्या होता है, क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ DEF। ठीक है, समझ गए होंगे। तो कह रहा है बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 है, 36 है, तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लेते हैं क्या, x। अब बराबर क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, भुजा के स्क्वायर का अनुपात हो जाएगा। तो 6/4 का स्क्वायर बराबर ये कितना आ जाएगा, 36/16। अगर 36 के बराबर 36 है तो x के बराबर कितना हो जाएगा, 16। तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इसमें से किससे संबंधित है। तो LPG गैस कनेक्शन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर शब्द का क्या अर्थ है। तो बैंक रेट है, मतलब केंद्रीय बैंक मीन्स RBI द्वारा वाणिज्यिक बैंक को दिए गए अपने ऋणों पर लगाए गए ब्याज को क्या बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं। दी जाने वाली ब्याज दर को क्या बोलते हैं, बैंक दर बोलते हैं। कर्नाटक में स्थित कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कैगा जो है नाभिकीय संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P ATM का उपयोग करने वाले लोगों को दर्शाता, मतलब P क्या हो गया, ATM का यूज करने वाला। Q नेट बैंकिंग वाला हो गया, तो Q हो गया नेट बैंकिंग वाला, और R लोगों को दर्शाता है, और R लेन देन के लिए बैंक जाने वाले लोगों को दर्शाता है। R क्या हो गया, बैंक जाने वाला। ठीक है, इसमें से कौन सी संख्या ATM और नेट बैंकिंग दोनों का उपयोग करने वाले लेकिन लेन देन के लिए बैंक न जाने वाले लोगों को दर्शाता है। मीन्स लेन देन के लिए बैंक नहीं जाता है, मीन्स R में
नहीं है, ठीक है, आर में नहीं है। और किस में है, पी और क्यू में, एटीएम और नेट बैंकिंग में। तो 4 जो है ये दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी लाभ को 3:4:5 के अनुपात में साझा करते हैं। यदि उनका कुल निवेश 1,44,000 है तो बी का निवेश कितना होगा। तो अनुपात के लिए अनुपात को कैसे सोल्व करते हैं, इसको 3 यूनिट मान लेते हैं, 4 यूनिट, 5 यूनिट, तो सभी को जोड़ के कितना मिलेगा हमको, 1,44,000। तो 3 और 4 7 और 5 12 यूनिट का वैल्यू है 1,44,000। 12 यूनिट का वैल्यू हो गया 1,44,000। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, इसमें 12 से भाग दे लिए। पूछा जा रहा है बी का निवेश कितना होगा, तो बी का कितना है 4 यूनिट, तो इसमें से हमें कितना का निकाल लेना है, 4 का। तो 12 से 144, 12 बार में कट जाएगा और 12 में 4 से गुना कर लेंगे तो 48, और 0 3 बार है तो 3 बार 0 हो जाए, यानी 48,000 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा प्रसिद्ध लैंडमार्क ओंटारियो झील और इरी झील के बीच स्थित है। तो ये है नियाग्रा फॉल्स। नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है, 6 है, उसके बाद 12 है, 21 है, 33 है, और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए 6 और 12 के बीच में कितना जोड़ा गया है, 6। 12 और 21 के बीच में कितना जोड़ा गया है, 9। 21 और 33 के बीच में कितना जोड़ा गया है, 12। तो देखिए एक पैटर्न हमें लग रहा है ना, 6 + 3 9, और 9 + 3 12, तो 12 + 3 कितना हो जाएगा, 15। मीन्स आगे जो है कितना जोड़ा गया होगा, 15। और 15 + 3 उसके आगे कितना जोड़ा गया होगा, 18। तो 15 जोड़ेंगे 33 में तो 48, अब 48 में अगर 18 जोड़ेंगे तो 66। तो देखिए पैटर्न हमें सही मिल गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल रहता है। तो 6 माह से ज़्यादा का अंतराल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 4 और 1 जोड़ने से 5 आ जाएगा, 6 में से 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 10 में 3 जोड़ देंगे तो m आ जाएगा 13, और n में से 4 घटाएंगे, 14 पे n होता है और j कितना पे होता है, 10 पे, तो 4 घटाएंगे, मतलब 1 जोड़े, 2 घटाया, 3 जोड़ा और फिर 4 घटाया। तो उसी पैटर्न को जो है इसमें लगाने से हमारा आंसर आ जाएगा। तो ओ में पहले क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, तो ओ के बाद क्या आएगा, p। w में 2 घटाएंगे, तो 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, u आएगा, ठीक है। h में कितना जोड़ेंगे, अब 1 जोड़ा, 2 घटाया, तो फिर कितना जोड़ना होगा, 3। तो h में 3 जोड़ेंगे तो 11, यानी कि k, और फिर k में कितना जोड़ना है कि घटाना है, तो घटाना है, 11 में से 4 घटाएंगे तो 7, यानी कि g। तो PUKG हमारा आंसर हो जाएगा। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है। तो ये रेल मंत्रालय के अंतर्गत नवरत्न PSU है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है। तो हार्डवेयर कौन है, स्कैनर जो है हार्डवेयर है। एक व्यक्ति एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 5,000 की राशि का निवेश करता है। पहले वर्ष के अंत में यह धनराशि 5600 हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक ही वर्ष के लिए रहा है तो साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज से कुछ मतलब नहीं है। 5,000 का था और 5600 प्राप्त हुआ,
मीन्स ब्याज कितना मिला 600 का, तो ब्याज दर क्या हो जाएगा, ब्याज बाई मूलधन और इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो और 5 से 12 12, तो 12% हमारा ब्याज हो जाएगा। न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या होता है, F बराबर ma, मीन्स फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, बल बराबर जो है द्रव्यमान गुना त्वरण हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था, तो हैरी लोबी लॉशन थे, क्लेमेंट एटली थे, जॉर्ज साइमन थे और जेम्स ए स्कॉट इस कमीशन का सदस्य नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय आज़ाद बाल दिवस अनबॉर्न चाइल्ड डे जो है हर वर्ष 25 मार्च को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, तो यूनिक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS ऑफिस जो है सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, और विंडोज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिन पौधों के में संवहन तंत्र नहीं होता है उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हें ब्रायोफाइटा बोलते हैं, जिसमें संवहन तंत्र नहीं होता है। कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है, तो ये जो है खजुराहो मंदिर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो भागीदार ए और बी ने क्रमशः 12,000 और 18,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और पहले वर्ष के अंत में 1800 का लाभ कमाया। लाभ में बी को प्राप्त होने वाला हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, पूंजी गुना समय, और जब समय बराबर हो, समय जब बराबर हो तो एक वर्ष कह रहा है समय जब बराबर हो तो समय लिखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो लाभ क्या हो जाएगा, लाभ दोनों का, लाभ का पहले अनुपात निकालेंगे ए और बी, ये इसका है 12,000 और इसका है 18,000। ठीक है, अब यहाँ पे समय बराबर है, लिखे या ना लिखे, 12 मंथ यहाँ पे 12 मंथ यहाँ पे, लिखने से या ना लिखने से बात बराबर है। आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, 12 से 12 कट ही जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा और 6 से ये 2 बार में और ये 3 बार में, तो लाभ का अनुपात कितना आ गया, 2:3, और कुल लाभ कितना है 1800, हमें बी का पूछा गया है, तो 1800 में कुल से भाग, कुल कितना है 2 और 3, 5 से भाग दे देंगे और निकालना हमें किसका है, बी का, तो बी का कितना है लाभ 3 यूनिट है, तो 3 से गुना कर देंगे, तो 3 से गुना कर देंगे तो 5400 और 5 से भाग दे देंगे, ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा, और भाई नीचे आ जाएगा 5 2 ना 10, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, मीन्स 1080 हमारा आंसर हो जाएगा। 5 से भाग देने से आसान क्या है, 2 से गुना कर दे तो नीचे तो 0 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। नेक्स्ट है फ्रैक्शन वाले, मतलब भिन्न भिन्न का जो है महत्तम निकालना है, तो भिन्न का महत्तम हम कई बार बता चुके हैं, क्या होता है, ऊपर वाले का HCF और नीचे जो भी है उसका LCM। ठीक है, HCF के लिए, और LCM के लिए क्या होता है, फ्रैक्शन वाले का ऊपर वाले का LCM और नीचे वाले का HCF। ठीक है, जिसका निकालना है उसको ऊपर रखना है, HCF निकालना है तो HCF को ऊपर रखना है, LCM निकालना है तो LCM को ऊपर रखना है, और नीचे जो बच गया और बाकी जो बच गया वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए HCF के लिए ऊपर वाले का HCF तो 1 3 4 5 6, तो इसमें मिनिमम 1 है, तो 1 तो सभी में होता है, तो HCF कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और LCM निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 7 गुना 6 42 गुना 5 नहीं आया है तो 5 आ जाएगा, और 4 2 आ गया है तो 4 के में से फिर 2 आ जाएगा, और 3 तो आ ही गया है 42 में, तो आ जाएगा 1/5
5 दूना 10 यानी कि 420। तो 1/420 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है और इसे कैसे सही किया जा सकता है। तो देखिए, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है तो उसे कौन सा दोष दृष्टि दोष होगा, निकट दृष्टि दोष होगा। और निकट, दूर दिखाई नहीं दे रहा है तो निकट दृष्टि दोष, और निकट दिखाई नहीं दे रहा है तो कौन सा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष को अगर उपचार करना है तो उसमें कौन सा लेंस, अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष का अगर उपचार करना हो तो उसमें कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वस्तु, दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। और इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का यूज करेंगे। तो निकट दृष्टि दोष, अवतल लेंस। और साथ ही दूसरा कंडीशन भी आप याद रखेंगे। भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था। तो नादिर शाह जो है मयूर सिंहासन लेकर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय मानक ब्यूरो का नहीं है। तो खाद्य उद्योग में सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये नहीं है। खाद्य उद्योग में सुरक्षा सुनिश्चित करना जो है एवं नियंत्रण प्रक्रिया, इसका काम नहीं है। तो क्या काम है, प्रबंधन करना। ठीक है, प्रबंधन प्रणाली का प्रमाणन, सर्टिफिकेशन, भारतीय मानक तय करना, उन्हें मान्यता प्रदान करना और उसका प्रचार करना, ये भी सही है। और भारतीय और विदेशी उत्पादनकर्ताओं के लिए उत्पाद प्रमाणन, तो ये तीनों सही है। और ये सुरक्षा प्रदान करना इसका काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायदान को मिला के क्या बनता है, सीढ़ी बनता है। सीढ़ी जो है स्टेप्स, मतलब एक एक छोटा छोटा पायदान मिला के पूरा सीढ़ी बनता है। तो किताब को मिला देंगे एक जगह, मतलब सभी किताब को मिला क्या बनेगा, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है, किताब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में असंगत विकल्प बताना है। कपड़ा, वस्त्र, घड़ी, दीवार घड़ी, बर्फ, पानी, दूध, चाय। तो देखिए, कपड़ा जो है रॉ मटेरियल है, इसको बना देते हैं तो वस्त्र बन जाता है। बर्फ है, बर्फ को पिघलाने से क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। दूध जो है रॉ मटेरियल है, इससे क्या बन जाता है, चाय बन जाता है। लेकिन घड़ी से दीवार घड़ी नहीं बनता है, दीवार घड़ी अलग होता है और घड़ी अलग होता है। तो ये जो है असंगत हो गया। एकल कोशिकीय वाले निषेचित अंडे को क्या कहा जाता है। तो इसको जाइगोट युग्मनज बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए एक समलंब चतुर्भुज की दो समानांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है और दोनों भुजाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। यदि इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने ऊंचाई गुने समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, समांतर भुजाओं का एल बी लिख दिए हैं शॉर्ट के लिए। उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं और वर्ग का परिमाप जानते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर। अब बराबर किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो 1/2 गुने ऊंचाई कितना है, ऊंचाई मतलब दोनों भुजा की दूरी 24 इंटू समांतर भुजाओं का योग क्या होता है 30 और प्लस 18। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर हो जाएगा √1/2 इंटू 24 और गुना 30 और 18 48। 48 को 2 से भाग देंगे तो 24।
तो रूट में है 24 गुना 24, तो उसके बदले एक 24 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। मीन्स वर्ग की भुजा कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। तो 4 गुना 24 यानी कि 24 चौक 96, 96 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा वर्ग का परिमाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की समान दर पर यह धनराशि कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। तो साधारण ब्याज में दोगुनी होने का मतलब है, अगर पहले वर्ष में 100% है तो अगले 10 वर्ष में जो है कितना हो जाता है, 200% हो जाता है। ठीक है। और 3 गुनी होने का मतलब कितना होना है, 300% है। ठीक है। 2 गुनी होने का मतलब 200%, 3 गुनी होने का मतलब 300% है। तो 10 वर्ष में जो है दोगुनी हुआ है, मीन्स 100% का वृद्धि हुआ है कितने वर्ष में, 10 वर्ष में। तो 200 से 300 होने में भी कितना, 100 का वृद्धि होना है। तो फिर 100 का वृद्धि कितने में, कितने वर्ष में होगा, 10 वर्ष में होगा। तो 100 से 300 होने में 10 और 10 कितना वर्ष लगेगा, 20 वर्ष लगेगा। तो 20 वर्ष हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 2020 और नीचे 2000, 2020 और नीचे 2000, यहाँ पे एक है माइनस में और एक है प्लस में। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, पावर क्या होता है, गुना में पावर जुटता है। तो माइनस 2008 और प्लस 2008, पावर कितना हो जाएगा, 2020 बाई 2000 का पावर हो जाएगा 0 और गुना 2020 हो जाएगा। अब किसी भी संख्या का पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और गुना 2020 तो 2020। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2020। इसका वैल्यू आ जाएगा 2020। भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो यह राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली 5 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे, 0 से स्टार्ट होके और पॉजिटिव वाला 1 2 3 डॉट 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 अनंत, इसको क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, प्रथम 5 पूर्ण संख्या क्या हो गया, ये हो गया। अब सभी को गुना करेंगे तो देखिए 0 से गुना होगा, तो 0 में किससे भी गुना होता है तो क्या आता है, 0 आता है। तो इसका गुणनफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है, ये कथन है। और कारण है, अभाज्य संख्याएं केवल एक से अथवा स्वयं से ही विभाजित हो सकती है। अब बताना है कौन सही है कौन गलत। तो सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और से भाग नहीं लगे, जैसे 2 3 5 डॉट 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 जो भी हो, ये सभी जो है क्या है, अभाज्य संख्या है। एक और खुद के अलावा किसी और से भाग नहीं लगेगा। तो ये दो जो है क्या है, सम है। और जबकि यहाँ कहा गया है कि सभी अभाज्य संख्या विषम है, तो ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। कारण देखते हैं, अभाज्य संख्याएं केवल एक से अथवा स्वयं से ही विभाजित हो सकती, तो ये तो पहले भी हम लोग देखे। तो ये जो है कारण क्या है, सही है। तो कथन गलत और कारण सही है। तो ए असत्य है और आर सत्य है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में सभी त्रिभुजों के सभी कोणों का योग कितना होता है। तो एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो
इसमें जितने भी त्रिभुज होंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, 180 से गुना करने पर हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इसमें त्रिभुज की संख्या कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4, जितने भी घर होते हैं, जितने भी सामने से जो दिख रहा है त्रिभुज जितने पार्ट में बटा है उस पार्ट को लिख लेते हैं 1 से 4 तक, मतलब 1 से जितना तक रहे, 5 6 8, और उसको क्या करते हैं 2 से गुना कर देते हैं। 4 दूना 8 त्रिभुज, टोटल इसमें कितना हो जाएंगे, 8 त्रिभुज हो जाएंगे। तो 8 त्रिभुज के कोणों का योग कितना होगा, 8 त्रिभुज का 180 और गुना 8, तो 18 से 8 में गुना करेंगे तो 144, तो 1440 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1440 डिग्री। तो 1440 डिग्री आंसर हो गया। इसमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है, तो मानसरोवर झील से जो है ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सभी का जो है हमें योग ज्ञात करना है। तो इसमें थोड़ा सा सेंस लगाना है। देखिए पहला और दूसरा को मिलाएंगे तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तीसरा और चौथा को फिर 0 हो जाएगा, पांचवा और छठा 0, दो 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 करके, मतलब जितना तक सम रहेगा वहाँ तक क्या आएगा, हमें 0 आ जाएगा। तो 101 पद है तो 100 तक में जो है 2 2 करके आ जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तब लास्ट में 98 और 100 कितना आएगा, 1 और -1 0 हो गया। तो उसके बाद क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, मीन्स 100 तक तो क्या आएगा 0 जोड़ के, और लास्ट में क्या बच जाएगा 1, तो 1 हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्थानिक ऐसे परमाणु होते हैं जिसका, समस्थानिक किसे कहते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं। क्रमांक समान और द्रव्यमान भिन्न। और संभारिक किसको बोलते हैं, इसके साथ साथ जान लें, संभारिक जिसका परमाणु द्रव्यमान समान हो, द्रव्यमान समान और परमाणु क्रमांक भिन्न, जिसका द्रव्यमान समान हो परमाणु क्रमांक भिन्न हो उसको क्या बोलते हैं, संभारिक। तो समस्थानिक और संभारिक जो है अक्सर पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि a बराबर 1, b बराबर 2 और इसी प्रकार से z बराबर 26 है, तो समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। मीन्स ए लेटर जो है अंग्रेजी वर्णमाला में जितने नंबर पे आता है उसका वैल्यू दिया हुआ है, तो ए पहले पे आता है, बी दूसरे पे आता है और जेड 26 पे आता है। तो बस इसको सोल्व करना है। तो आई कितने पे आता है, 9 पे आता है, तो 9 का स्क्वायर, माइनस सी कितने पे आता है, 3 का आता है, तो 3 का स्क्वायर, इनटू पी कितने पे आता है, तो कहेंगे 16 पे, और आर 18 पे, और प्लस में कितना है 8। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और माइनस 3 का स्क्वायर 9, और 9 से 18 दो बार में, और 2 से ये 8 बार में, तो -8, और इधर में बच गया +8, 8 से 8 कट गया, तो कितना बच गया 81 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो ये मणिपुरी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी का माध्य 350 है तथा ए और बी का अनुपात 2:5 है, तो b - a का मान हमें निकालना है। माध्य क्या होता है, सभी का योग बटा जितने संख्या है उससे भाग दे देते हैं। तो a प्लस बी, सब योग क्या होगा a प्लस बी, और बाई कितने हैं संख्या 2 है, तो बाई 2 बराबर 350, यही माध्य हो गया। तो a प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 700, 2 से इधर गुना हो जाएगा। a और b का अनुपात 2:5 है, तो 2 और +5 बराबर
700। तो 7 का वैल्यू 700, तो 1 का वैल्यू 100। अब पूछा गया है कि b माइनस ए क्या होगा, तो b का वैल्यू है 5 और a का वैल्यू है 2। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3। तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 गुना 100, क्योंकि 1 का वैल्यू 100 है, तो 300 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है कार्यभार संभालते हैं। नेक्स्ट है, यदि 31 दिसंबर 2015 को बुधवार था तो 1 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए, एक वर्ष पार जब करते हैं, जैसे मान लीजिए 31 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन है, थर्सडे है। तो जब एक वर्ष पार करते हैं तो सेम डेट को एक दिन बढ़ता है, ठीक है। जैसे 1 जनवरी 2015 को अगर संडे है तो 1 जनवरी 2016 को क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। और 1 जनवरी 2017 को क्या हो जाएगा, संडे, मंडे। तो आगे बोलेंगे आप ट्यूसडे, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि जब लीप ईयर को जब पार करेंगे तो कितना दिन बढ़ाएंगे, 2 दिन। तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे हो जाएगा, ठीक है। तो सेम डेट में अगले वर्ष में एक दिन बढ़ेगा, और जब लीप ईयर को हम लोग पार करेंगे, मीन्स फरवरी को जब पार करेंगे, तब हमें 2 वर्ष बढ़ाना है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। तो 31 दिसंबर 2015 को थर्सडे है, तो 16 को क्या होगा, एक दिन बढ़ेगा कि 2 दिन बढ़ेगा। तो देखिए 2016 का जो है फरवरी को हम लोग पार कर लिए, तो 2 दिन पड़ेगा। तो थर्सडे के बाद क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा, फ्राइडे और सैटरडे। अब देखिए 17 को क्या हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा, तो सैटरडे संडे। 18 में क्या हो जाएगा, मंडे, और 19 में ट्यूसडे, और 20 में, तो 20 में जाना है, नहीं जाना है, क्योंकि 20 में जो है दिसंबर तक नहीं जाना है हम लोग। तो हम लोग को कहाँ तक रहना है, जुलाई तक ही रहना है। तो 31 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे होगा, ठीक है। अब देखिए 31 दिसंबर के बाद देखिए, अब 20 में क्या होगा, जनवरी में कितना दिन होता है, 31 दिन, प्लस फरवरी में कितना होता है, 29 दिन, क्योंकि 2020 क्या है, लीप ईयर है। मार्च में कितना, 31, अप्रैल में कितना, 30, मई में कितना, 31, जून में 30, और जुलाई में 1 जुलाई का पूछा जा रहा है तो 1 हो जाएगा। और भाग किससे देना है, 7 से, विषम दिन हमें निकालना है। तो इसमें 3 दिन आ जाएगा विषम दिन, इसमें आ जाएगा 1 दिन, तो 3 और 1 4, और 3 7, और 2 9, और 3 11, और 2 13, और 1 14। देखिए 31 में भाग देंगे 7 से तो 3 शेष आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा। 3 और 1 4, और 3 7, और 2 9, और 3 12, 2 14, 1 15, 15 शेष आया ना। फिर 15 में 7 से भाग देंगे तो कितना शेष आएगा, 1। मीन्स 1 जुलाई पर पहुंचने के लिए यहाँ पे कितना शेष बचा, 1 दिन। मीन्स 1 दिन जो है बढ़ा देंगे, तो ट्यूसडे के बाद क्या आ जाएगा, वेडनेसडे, यानी कि बुधवार हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से जो है मानव शरीर के 4 अंग दिया गया है, इसमें से असंगत बताना है। तो देखिए त्वचा, हड्डी, उपास्थि और अस्थिमज्ज, लिगामेंट। तो लिगामेंट, कार्टिलेज, बोन, ये सभी जो है शरीर के अंदर होता है, और त्वचा जो है बाहर होता है, इसलिए क्या है, त्वचा असंगत हो गया।
प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की? तो ये मोरक्को से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था? तो देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1931 को हुआ था और प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 12 नवंबर 1930 को शुरू हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ और गांधी इरविन समझौता जो है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ है। तो देखिए, किस घटना से पहले बोल रहा है, तो 7/31 में, देखिए 31 में 1931 में 7 सितंबर 1931 से पहले क्या आता है? 5 मार्च 1931। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले जो है गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। क्वाट्रो प्रो किस प्रकार का कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उसके लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल 1200 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? HCF और गुना LCM, दो संख्याओं का गुणनफल। तो इन दो संख्याओं को मान लेते हैं 3x और 4x का वैल्यू क्या आ जाएगा? HCF गुना LCM। तो 12x² का वैल्यू हो जाएगा HCF गुना LCM दिया हुआ है हमें कितना? 1200। तो 1200, 12 से 12 कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा √100 और 100 का वर्गमूल आ जाएगा 10। तो संख्या कितना आ जाएगा? 3x और 4x बने हैं ना, तो 30 और 40 आ जाएगा। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा? पूछा जा रहा है, योग तो 70 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 + tan 75 डिग्री और 1 - tan 75 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो tan 75 डिग्री का वैल्यू होता है 2 + √3। ठीक है, याद रखना है आपको। तो 1 + tan 75 का वैल्यू क्या रख दे? 2 + √3 और नीचे आ जाएगा 1 - 2 + √3, यहाँ भी 75 है, तो ये आ जाएगा 3 + √3 बाई, इसको घटाएंगे तो -1 और -√3, इसमें से √3 कॉमन आ जाएगा, तो बच जाएगा √3 + 1 और बाई -1 कॉमन आएगा तो √3 + 1, √3 + 1 से √3 + 1 कट जाएगा, तो -√3 हमारा आंसर बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेंट इन ए कंटेनर इज सफिशियंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी ब्रिक्स इज मेजरिंग 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 इंटू 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड विद द पेंट इन द कंटेनर। इतना पेंट है हमारे पास, इतना रंगने के लिए पेंट है, तो कितना ब्रिक्स रंग आएगा? तो एक ब्रिक्स का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उससे भाग दे देंगे इसमें, तो कितना ब्रिक्स रंग आएगा हमें पता चल जाएगा। तो ब्रिक्स किस आकार का होता है? ब्रिक्स जो है
घनाभ के आकार का होता है। ठीक है, वृक्ष किसके आकार का होता है? घनाभ के आकार का। और घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई। ये हो गया आयतन। तो हमें रंगना क्या है? चारों तरफ से रंगेंगे, मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को रंगेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई। ठीक है, ये होता है पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्योंकि ईंटा को रंगेंगे तो सभी पृष्ठ को रंगेंगे। तो चलिए क्षेत्रफल निकाल लेते हैं एक ईंट का। क्या हो जाएगा? 2 इंटू लंबाई इंटू, तो यानी कि 22.5 इंटू 10 प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई यानी कि 10 इंटू 7.5 और प्लस लंबाई गुना ऊंचाई, तो 22.5 और गुना ऊंचाई हो जाएगा 7.5। अब देखिए 2 इंटू ये हो जाएगा 225 और ये हो जाएगा 75। तो 225 और 75 कितना आ गया? 300 और प्लस 22.5 और गुना 7.5। अब देखिए गुना करना है तो 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 600 और प्लस 22.5 और गुना 7.5 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 15। पहले गुना क्यों कर लिए? क्योंकि यहाँ पे जो है गुना करने में आसानी हो जाएगा। तो 600 और प्लस 15 से इसमें गुना करेंगे 75, 15 दूना 30 और 7 37 और 15 दूना 30 और 3 33। जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ईंटा का क्षेत्रफल कितना गया? 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कुल कितना रंगा जाना है? 9.375 मीटर स्क्वायर। तो कितना ईंट लगेगा? तो उसमें क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। तो 9.375 और भाग देना है 937.5 से। अब देखिए ये मीटर स्क्वायर है, यहाँ मीटर स्क्वायर है, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसको मीटर में बदलने के लिए, सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 और गुना 100, एक बार में एक मीटर को बदलने के लिए 100 और फिर दूसरे को लिए 100। अब देखिए यहाँ पे 3 अंक बाद है तो यहाँ पे 3 अंक बाद 0 दे देते हैं। यहाँ 1 अंक बाद है तो इसके बदले में यहाँ पे 1 0 दे देते हैं। ये 3 0 से 3 0 कट गया, 9 इससे ही कट गया। कितना बच गया? 100, यानी कि 100 ईंट जो है पेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि cos अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है? 0 है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा को मतलब शॉर्ट करके लिखना है। ठीक है, कम किया जा सकता है, मतलब छोटा करके लिखना। तो cos अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है, मीन्स cos अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 कितना होता है cos में? तो बोलेंगे cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा? 90 माइनस बीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होता है? साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, फॉर्मूला होता है माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। ये हमारा क्या होता है? साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है। अब सभी को हम क्या करेंगे? इसमें बीटा में बदल लेते हैं। ठीक है, तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा? साइन अल्फा की जगह 90 माइनस बीटा, तो साइन 90 माइनस बीटा क्या हो जाएगा? कॉस बीटा हो जाएगा, फॉर्मूला होता है। तो कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा को अल्फा की जगह क्या रखेंगे? 90 माइनस बीटा, तो कॉस 90 माइनस बीटा। अब कॉस 90 माइनस बीटा बराबर क्या होता है? साइन बीटा होगा, तो साइन बीटा इंटू साइन बीटा। तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। और कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा क्या होता है? फॉर्मूला होता है कॉस 2 बीटा का। ठीक है, तो इसको छोटा करके क्या मिल गया? कॉस 2 बीटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है असंगत विकल्प का चयन करना है। सतपुरा, बिंद, अरावली, गुरु शिखर। ये तो देखने से ही पता चल जाएगा क्योंकि इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुरु शिखर। कैसे? सतपुरा पहाड़ी, बिंद पहाड़ी, अरावली की पहाड़ी और गुरु शिखर जो है अरावली की एक चोटी है। तो ये सब पहाड़ियाँ हैं और गुरु शिखर क्या है, चोटी है, इसलिए गुरु शिखर असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्याओं 248 और 868 का लघुत्तम समवर्तक 1736 है, तो उसका HCF क्या होगा? तो फिर वही क्या लगाना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और गुना LCM। LCM दिया हुआ है 1736। 868 से 1736 दो बार में कट जाएगा और 2 से ये 124 124 बार में कट जाएगा। तो HCF हमें क्या मिल जाएगा, 124। तो 124 यानी 124 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है नल ए एक टैंक को 40 मिनट में भर सकता है और नल बी उसी टैंक को 60 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक ही समय पर खोले जाते हैं तो टैंक को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो बस वही फिर लगाएंगे, ए बी 40 प्लस है और ये 60 माइनस। माइनस प्लस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि प्लस मतलब भरने वाला और माइनस मतलब खाली करने वाला। कुल काम क्या लेते हैं दोनों का, LCM। तो 40 और 60 का LCM क्या हो जाएगा, 120। तो ए का क्षमता क्या हो जाएगा, 3 बार में कट जाएगा तो 3, और बी का क्षमता हो जाएगा 2 बार में कटेगा तो -2। -2 क्यों, क्योंकि ये खाली करने वाला है। तो टैंक को भरने में लगने वाला समय क्या होगा, जब दोनों नल एक साथ काम करेगा। तो ये जो है 3 भरेगा और बी 2 खाली करेगा, तो काम कितना होगा, एक ही काम होगा ना, दोनों जब एक साथ काम करेगा तो दोनों मिल के जब काम करेगा तो क्षमता 1 हो जाएगा और 120 काम करना है तो 120/1 यानी कि 120 मिनट में काम कंप्लीट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये 1919 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूजल एक अच्छा धावक है जो बिंदु ए से उत्तर दिशा की ओर 8 किलोमीटर चला। तो ए से जो है यह हो गया उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर चला, ठीक है। वह पीछे की ओर घूमा, अब यहाँ से जो है पीछे की ओर घूमा और 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दौड़ा और 10 मिनट दौड़ने के बाद बिंदु ए से कितनी दूर है। तो 6 किलोमीटर की दौड़ से 1/10 मिनट में 1/10 मिनट नहीं 10 मिनट में जो है, मिनट को घंटा में बदल लेते हैं क्योंकि किलोमीटर पर घंटा में है, तो 60 से, यानी कि 1 किलोमीटर 10 मिनट में आया होगा। तो 1 किलोमीटर दौड़ा यानी यहाँ पे 1 किलोमीटर और टोटल कितना है 8 किलोमीटर। तो इधर से 7 किलोमीटर है और उधर से 1 किलोमीटर। तो वह ए बिंदु से कितनी दूर है, तो इधर से 1 किलोमीटर है तो यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। नीचे दिया गया समीकरण इसमें से किसका उदाहरण है। समीकरण है 42 × 4 + 2, तो 42 × 4 और प्लस 42 × 2। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, 42 से 4 बार में और 42 से 2 में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो इसलिए ये वितरण गुण यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये x है तो x - 5 सही 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये कैसे निकालेंगे, इसको जोड़ते कैसे हैं, तो देखिए सभी जो है
फ्रैक्शन को छोड़ दें तो पूर्ण संख्या जो है उसको जोड़ लेंगे। 2 और 3 5 और 4 9 और 1/2 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2। तो चलिए अब ये कितना आ गया 9 सही 3/2। इसमें से हमें कितना घटाना है, x में से 5 1/2 घटाना है। तो 9 सही 3/2 में से घटा लेंगे 5 1/2। तो 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 और 3/2 में से 1/2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2/2 और 2/2 क्या आएगा 1। तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। 5 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजनी का मुख उत्तर पश्चिम की ओर था। वह 5 मीटर चली, फिर बाईं मुड़ गई और 3 मीटर चली। उसके बाद वह दाएं मुड़ी और 8 मीटर चली और वहीं रुक गई। अब उसका मुंह किस दिशा में। तो पहले तो आप दिशा को जान लें। ये हो गया, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण साउथ, ये हो गया ईस्ट यानी पूरब और ये हो गया वेस्ट यानी पश्चिम। अब जो है जैसे जैसे बोलेगा वहाँ पे अपने आप को रखना है और चलना है। मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है, रजनी मुख उत्तर पश्चिम की ओर था। इसका मुख क्या है उत्तर इधर और पश्चिम में यानी इस साइड में है। 5 मीटर चली, अब 5 मीटर चलाना है तो 5 मीटर हो गया, चलिए ना ये उत्तर और ये पश्चिम। फिर बाएं मुड़ी और 3 मीटर चली। अब देखिए बाएं मुड़ना है तो बाएं अपने आप को यहाँ रखिए, इधर आगे मुंह करके इधर रखिएगा तो बाएं आपका कहाँ रहेगा इधर रहेगा। तो बाएं मुड़ के 3 मीटर चली। इसके बाद वह दाएं मुड़ी और 8 मीटर चली। फिर देखिए अब इस तरफ आपका मुंह है, इस पे आप खड़े हैं तो दाएं क्या होगा इधर होगा और इधर कितना चला 8 मीटर चली और यहाँ पे क्या हो गई रुक गई। अब उसका मुंह किस दिशा में, तो इधर ही जा रही है ना, तो इधर को क्या बोलेंगे, ये है उत्तर, ये है पश्चिम और ये है उत्तर। तो इस मुंह को क्या बोलेंगे उत्तर पश्चिम बोलेंगे ना। तो अभी भी उत्तर पश्चिम की ओर जा रही है। दी गई संख्याओं में से 2 असंगत संख्याओं का चयन करना है। तो 2 असंगत संख्या क्या क्या हो जाएगा 2 13 29 37 57 71 91। समझ में आया आप लोग को। देखिए 57 और 91 ये जो है भाज्य है और बाकी सभी जो है अभाज्य संख्या है। अभाज्य किसको कहेंगे जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी से भाग नहीं लगे। तो बाकी संख्या अभाज्य और 57 और 91 क्या है भाज्य है, इसीलिए ये दोनों हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान की बीमाएं 100 मीटर और 80 मीटर है। आयताकार मैदान है 100 मीटर है और 80 मीटर है। इसके अंदर चारों ओर 10 मीटर की समान चौड़ाई वाला मार्ग बना हुआ है। अब देखिए इसके अंदर जो है 10 मीटर की समान चौड़ाई वाला क्या है मार्ग बना हुआ है। ये हो गया मार्ग, ठीक है। इसकी चौड़ाई कितना है 10 मीटर। तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बाहर वाले का क्षेत्रफल में से अंदर वाले का क्षेत्रफल अगर हटा दे तो ये मार्ग का क्षेत्रफल बच जाएगा ना। तो बाहर वाला का क्षेत्रफल क्या होता है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई और गुना चौड़ाई। इसमें से घटाना है अंदर वाले का क्षेत्रफल। तो देखिए ये 10 है और ये भी 10 है। तो अंदर वाले का चौड़ाई क्या हो जाएगा 10 और 10 20 घटा देंगे 80 में से यानी कि 60 हो जाएगा। और लंबाई में भी क्या करेंगे देखिए यहाँ से 10 और इधर भी 10 तो टोटल 100, 100 में से 20 घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा 80। मीन्स इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 80 × 60। तो ये 8000 में से घटा देंगे 4800 तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा
3200। 3200 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 130, 305 और 245 को विभाजित करने पर क्रमशः शेष 2, 1 और 1 शेष बचते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये हमसे पूछ रहा है HCF। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो जो बोल रहा है शेष बचता है उसको घटा लेंगे। पहले 128, इसमें से 1 घटा लेंगे तो आ जाएगा 304, इसमें से 1 घटा लेंगे तो आ जाएगा 244। ठीक है, अब इन सभी का जो है HCF हमको निकाल लेना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इन सभी का HCF क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत का तीसरा चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया था? तो होमी जहांगीर भाभा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, √3 tan 2 थीटा -3 का वैल्यू 0 है तो थीटा बराबर क्या होगा? तो √3 tan 2 थीटा बराबर हो जाएगा -3, इधर आके +3 हो जाएगा। tan 2 थीटा बराबर हो जाएगा √3 बाई, या फिर देखिए √3 से ही 3 √3 बार में कट जाएगा तो √3, और tan में जो है √3 किसका वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री का। ठीक है, तो 2 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। 2 थीटा का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री, तो थीटा बराबर हो जाएगा 60/2 यानी कि 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नहर है? तो बीजिंग हांगझाओ ग्रांड नहर जो है विश्व की सबसे लंबी नहर है। किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है? तो किसी विश्वविद्यालय का उपकुलपति बन सकता है, मंत्रिमंडल सचिव बन सकता है, केंद्रीय मंत्री का निजी सचिव बन सकता है, लेकिन सांसद नहीं बन सकता है, क्योंकि सांसद बनने के लिए लाभ के पद पे होना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, A, B और C किसी कार्य को 10, 15 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो 10 है, 15 है, 18 है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 90। 10 से 9 बार में, 15 से 6 बार में और 18 से 5 बार में, तो 9, 6, 15 और 5, 20। तीनों का क्षमता कितना आ गया, 20। तीनों मिल के कार्य करेगा 90/20 दिन में, तो 9/2 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि P और Q का लघुत्तम PQ है तो संख्याएं PQ क्या होनी चाहिए? देखिए 2 और 3 का एलसीएम पूछा जाए तो क्या करते हैं, 2 और 3 का गुना करते हैं। 5 और 7 का एलसीएम क्या होता है, 5 गुना 7। मीन्स जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो दोनों का क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो दोनों संख्याएं में कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब दोनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, दोनों अभाज्य संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी शहद देता है तो फूल क्या देगा, सुगंध देगा, खुशबू देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रोपु बिंदु ए से दक्षिण पश्चिम की ओर 4 मीटर चली, बिंदु बी पर पहुंची, इसके बाद वह दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ी और समान दूरी तय करते हुए सी पर पहुंची। फिर वह उत्तर पूर्व की ओर मुड़ी और 4 मीटर चलकर डी पर पहुंची। बिंदु बी की ओर चलने के लिए उसको किस दिशा में मुड़ने की जरूरत है? तो फिर वही दिशा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है,
बिंदु ए से दक्षिण पश्चिम की ओर 4 मीटर। तो ये मान लीजिए ए हो गया, दक्षिण और पश्चिम की ओर 4 मीटर, तो ये हो गया 4 मीटर चली। और बिंदु कहाँ पर पहुँच गए? बी पर। इसके बाद वह दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ी और समान दूरी तय की। अब यहाँ से देखिए दक्षिण पूर्व, दक्षिण नीचे या पूर्व इधर, मीन्स दक्षिण पूर्व मुड़ी और 4 मीटर, फिर समान दूरी और सी पर पहुँच गए। फिर वह उत्तर पूर्व की ओर मुड़ी और 4 मीटर। अब देखिए ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, तो उत्तर पूर्व की ओर फिर 4 मीटर, ठीक है, और डी पर पहुँच गए। बिंदु बी की ओर चलने के लिए उसको किस दिशा में मुड़नी? तो बी की ओर जाने के लिए इसको इधर आना पड़ेगा, और इस साइड को क्या बोलते हैं? पश्चिम, तो पश्चिम आने की ज़रूरत है। किसी विशेष कूट भाषा में स्टाइल को JBGCE लिखा जाता है, तो उसी में हाउंड को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए एस कितना पे होता है? 19 पे। टी कितना पे होता है? 20 पे। वाई कितना पे होता है? 25 पे। एल होता है 12 पे और ई होता है 5 पे। अब यहाँ पे क्या देखिए, जे को लिखा गया है JBGCE। ई 5 पे होता है, सी 3 पे होता है, जी 7 पे होता है, बी 2 पे होता है और जे 10 पे होता है। अब देखिए कैसा संबंध है, 5 के बदले में तो 5 ही है, 12 का क्या है? 3 है, तो 2 और 1 3, 25 का 7 है तो 5 और 2 7, 20 का 2 है मतलब 2 और 0 2, और 19 का 10 है मीन्स 9 और 1 10, मीन्स अंक का जो है योग कर दिया गया है, ठीक है। तो वही पैटर्न इसमें भी लगाएंगे। 8 का 8, 15 का 21 और 14, और डी कितना पे आता है? 4 पे। तो 8 का तो 8 ही रहेगा, मीन्स एच। 15 का क्या हो जाएगा? 5 और 1 6, तो 6 पे क्या आता है? एफ। 2 और 1 कितना होगा? 3, 3 पे आता है सी। 4 और 1 कितना होगा? 5, 5 पे आता है ई, और 4 का 4 रहेगा तो डी। तो HFCED हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए आंकड़ों का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। छात्रों का औसत भार। औसत मतलब क्या होता है? औसत मतलब यहाँ पे माध्य निकालना है। माध्य क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी का योग, तो 2 और 1 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9। सिग्मा एफ कितना है? 9 है। अब एफ एक्स निकालने के लिए एक्स जो हो जाएगा ये दोनों का बीच वाला होता है, तो 21 और 23 के बीच में कितना होगा? 22। 23 और 25 के बीच में कितना होगा? 24। तो आगे हो जाएगा 26, 28 और ये 30। एफ एक्स क्या होता है? फ्रीक्वेंसी और एक्स का गुना, तो गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 22, ये 24 दूना 48 और 26 तिहाई 78, 28 दूना 56 और 30 एकम 30। सभी को जोड़ लेंगे, 8 और 2 10 और 8 18, 18 और 6 24, 2 और 2 4 और 4 8 और 7 15 और 5 20 और 3 234। सिग्मा एफ एक्स आ गया 234 और सिग्मा एफ आ गया 9। 9 से भाग देंगे तो 9 दूना 18 और 9 छक 54, 26 हमारा औसत भार आ जाएगा। देखिए इसमें कहा जा रहा है, इसमें से कौन से 2 वर्षों के दौरान उत्पादन वृद्धि की मात्रा लगभग समान थी? तो उत्पादन वृद्धि, तो देखिए इसमें कितना का अंतर है, दोनों को घटा लेना है, तो 0 0 5
0 2 2 0 5 0 0, इसमें अंतर है। इसमें कितना का अंतर है? तो 0 0, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, इसमें 500 का अंतर है। इसमें कितना का अंतर है? 0 0 6, यहाँ पे 15 में से 9 जाएगा तो 6, और ये आ जाएगा 1 1 6 6 0 0 आ जाएगा। यहाँ पे कितना का अंतर है? तो 0 0, 14 में से 6 जाएगा तो 8, 11 में से 5 जाएगा तो 6, और 1 2 में से 1 जाएगा तो 1। यहाँ पे देखिए, तो पहला अंतर है 20,500, फिर 500, 16,600, 16,800। तो ये 2000 में जो अंतर आया है, ये 2000 में 16,000 है, और फिर 2010 में भी 16,000 है। तो 2000 और 2010 में जो है लगभग जो है वृद्धि बराबर है। तो 2000 और 2010 हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि n बराबर 13 है और l बराबर 15 है, तो n का उल्टा क्या होता है? m होता है, और m 13 पे आता है। l का उल्टा o होता है, और o 15 पे आता है। मीन्स रिवर्स किया गया है, और उसके बदले में उसके जगह उसका वैल्यू लिखा गया है। तो n का उल्टा m, a का उल्टा z, t का उल्टा g, i का उल्टा r, o का उल्टा l, n का m, a का z, l का o। तो m 13, 26, 7, 18, 12, 13, 26, ओ पे 15। तो पहला नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। दिए गए अंग्रेजी वाक्य में f की संख्या ज्ञात करना है। तो ये आप लोग आसानी से काउंट कर सकते हैं, फिर भी हम काउंट करके बता देते हैं f कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितने हैं? f 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तन्नू अपने प्रारंभिक स्थान से 3 मीटर उत्तर की ओर चली। तो ये प्रारंभिक स्थान मान लीजिए हो गया, तो 3 मीटर तन्नू कहाँ पे आई? उत्तर की ओर। ये हो गई तन्नू। मन्नू उसी प्रारंभिक बिंदु से 4 मीटर पूरब की ओर चली। अब मन्नू जो है 4 मीटर पूरब की ओर, यहाँ पे मन्नू आ गई, यहाँ पे तन्नू। गन्नू ने उस बिंदु से चलना शुरू किया जहाँ तन्नू रुकी थी। तन्नू यहाँ पे रुकी है, तो वहाँ से चलना शुरू किया गन्नू, और जहाँ तन्नू रुकी थी और सबसे छोटा रास्ता लेकर सीधे मन्नू की ओर पहुँची, मन्नू की ओर गई। तो यहाँ से जो है गन्नू मन्नू की ओर सबसे छोटे रास्ते से गई। ठीक है, तो ज्ञात करें कि वह किस दिशा में गई और कितनी दूरी पे गई। तो देखिए, नीचे क्या है? साउथ, दक्षिण, और इधर पूरब। तो दक्षिण पूर्व की ओर गई है। ठीक है, और कितना दूरी? तो ये कर्ण हो गया, तो 3 और 4 है लंब और आधार। तो कर्ण क्या होता है? रूट अंडर 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 16, 16 9 कितना होता है? 25, 25 का वर्गमूल 5। तो 5 मीटर जो है दक्षिण पूर्व की ओर गन्नू गई। कहाँ पे? मन्नू के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी मोबाइल गिलहरी है। सभी मोबाइल गिलहरी है, कुछ गिलहरी बादल है। ठीक है, कुछ बादल मोबाइल है, कुछ बादल मोबाइल है तो नहीं है, तो गलत है। कुछ बादल गिलहरी है, तो बादल तो गिलहरी है ही, ये वाला, तो ये सही है। मोबाइल बादल नहीं है, मोबाइल बादल नहीं है, ये एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता है। ये तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। रॉन्ग। कुछ गिलहरी मोबाइल है, तो कुछ गिलहरी तो मोबाइल है ही, तो बी और डी निष्कर्ष जो है सही है।
नेक्स्ट है फ्लावर को 8 लिखा गया है, वाटर को 7 लिखा गया है, टू को 5 लिखा गया, मोस्ट को 6 लिखा गया है, ट्री को 6 लिखा, तो इंटरडिपेंडेंस को किसके बराबर होगा। तो फ्लावर में कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर है तो 2 जोड़ के 8 लिखा गया है। वाटर में कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है फिर 2 जोड़ के 7 लिखा गया है। टू में कितना है, 3, 2 जोड़ के 5, मतलब जितने इसमें लेटर है उसमें 2 जोड़ के लिखा गया है। तो इसमें काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 लेटर है तो इसमें 2 जोड़ के कितना लिखा जाएगा, 17, 17 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है, इसमें देखिए कितना जोड़ा गया है, 27, इसमें कितना जोड़ा गया है, 3 और 26 29, तो 27 प्लस 2 करके 29 प्लस 2 करके फिर कितना जोड़ा जाएगा, 31, तो 226 में 31 जोड़ेंगे तो 7 5 257 हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यंजक का मान हो सकता है, सॉल्व करना है, तो 2 प्लस 2 दूना 4 माइनस 3 में 3 से भाग देंगे 1 गुना 3 माइनस 4 गुना 4 में 4 से भाग देंगे तो 1, तो 4 और 2 6 माइनस 3 माइनस 4, तो 4 और 3 7, 6 माइनस 7 यानी कि -1 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ज़्यादातर कारें राइट हैंड ड्राइव कारें होती हैं, उदाहरण के तौर पर चालक सीट कार की दाहिनी ओर होती है। ज़्यादातर क्या होता है, राइट हैंड कार मीन्स चालक की सीट जो है कार के दाहिनी ओर होती है, ठीक है। भारतीय कार कंपनी के पास लेफ्ट हैंड ड्राइव कार बनाने की ज्ञान या क्षमता नहीं है, तो ये तो सही बात है क्योंकि राइट साइड होती है, आपका ऑब्जर्वेशन आपने देखा होगा, लेकिन कारण ये नहीं है, ठीक है, ये कारण नहीं है बनाने का, तो वो कहीं भी सीट बना सकता है, पीछे आगे राइट लेफ्ट कहीं भी, बट यहाँ पे जो चलने का तरीका है लेफ्ट साइड को हम लोग पकड़ के चलते हैं, तो इसीलिए राइट साइड ड्राइवर को बनाया जाता है ताकि वो हैंडल कर सके, साइड से गाड़ी आई तो उसको देख सके, तो ये जो है कारण गलत है, तो केवल ए जो है हमारा सही होगा, आर असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अगस्त 16 को सोमवार था, तो 1 अगस्त 12 को कौन सा दिन था, तो सेम चीज़ है, वही बात है, 1 अगस्त 16 को कौन सा दिन है, मंडे है, तो 15 को कौन सा दिन होगा, तो देखिए लीप वर्ष पार हो रहा है ना, फरवरी, लीप वर्ष है 16, तो 2 दिन घटेगा, मंडे में से 2 घटाएंगे तो सैटरडे हो जाएगा, 14 को क्या हो जाएगा, अब 1 घटेगा तो फ्राइडे, 2013 में क्या आ जाएगा, 1 अगस्त 2013 को क्या आ जाएगा, फ्राइडे से 1 घटाएंगे तो थर्सडे हो जाएगा, और 12 में भी 1 घटेगा तो क्या आ जाएगा, वेडनेसडे आ जाएगा, मीन्स 1 अगस्त 2012 को कौन सा दिन होगा, वेडनेसडे मीन्स बुधवार आ जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, मतलब सेम डेट में एक साल को अगर पार करेंगे तो 1 जुटेगा और बैक जाएंगे तो 1 घटेगा, अगर लीप ईयर को पार कर रहे हैं जहाँ पे फरवरी 29 दिन का हो तो 2 दिन कम करेंगे या 2 दिन बढ़ाएंगे। लीप ईयर किसको कहेंगे, जिसमें जो है 4 से भाग लग जाए, जैसे 2020 2024 2028, इसमें 4 से भाग लग रहा है, अगर जो सेंचुरी ईयर हो उसमें 400 से भाग लगा के चेक करेंगे, ठीक है, जैसे 2000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक लड़की ने एक आदमी से पूछा
तो एक लड़की जो है, ये मान लीजिए एक आदमी है, ठीक है, से पूछा मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी, मीन्स ये मान लीजिए लड़की है, ठीक है, लड़की पूछ रही है मेरी मीन्स इस लड़की की माँ, मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी, इसके पिता की इकलौती बेटी तो यही होगी इसकी माँ, इकलौती बेटी के बेटी का भाई, इसकी बेटी, इसके पिता की इकलौती बेटी यही हो गई, और इसकी बेटी हो गई नीचे ये, और इसका भाई ये होगा कोई भाई, मेरी माँ के भाई से कैसे संबंधित, तो इसकी माँ का भाई मान लीजिए ये हो गया। तो कैसे संबंधित है, तो देखिए इसका जो है ये क्या लगेगा, तो कैसे काउंट करेंगे, इसकी बहन है, अब बहन की बेटी और बहन का ही बेटा, तो बहन का बेटा जो है क्या होता है, भांजा या भतीजा होता है, तो भांजा या भतीजा हमारा आंसर हो जाएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। 7, 8, 9, देखिए 2 अंक छोड़ के जो है एक एक बढ़ाया है। 4 के बाद देखिए 5, 2 अंक छोड़ के, फिर 2 अंक छोड़ के कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि एक बढ़ाया है। फिर एक को देखिए 2 अंक छोड़ेंगे तो 2, 2 अंक छोड़ेंगे तो आगे 3 आएगा, तो इसलिए हमारा 6 आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस शिफ्ट का जो है पूरे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि समय पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।